नमस्कार। मैं है अजय। जिसकी नियति साफ हो और कर्म साफ हो ना, तो उस आदमी के लिए कुछ कमी रहे को नहीं। और विनय कौशिक से मैं पहले मिला था जिस टाइम इन्होंने बस चलाई थी। कहाँ के लिए चलाई थी वो? प्रयागराज के लिए। तो प्रयागराज की बसों के अंदर से आप रियलिटी माना, उसके अंदर मेरे कॉलोनी से करीबन 26 से 27 जोड़े थे, गए थे 26-27 बंदे गए थे। 26 बंदे गए थे। तो 26 बंदे मेरी गली गली के जाने का काम किया। और उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहने का काम किया कि इस बच्चे ने उनके साथ में कोई खाने के मामले में, पीने के मामले में, या दिखाने के मामले में, या किसी सेवा के भाव के मामले में कोई प्रयास कम किया हो। तो मैंने आपका दिल से आभार। पड़ोसी होने के नाते आपने इतनी अच्छी उनकी सेवा की, तो आपको दिल दिल से नमन करता हूँ। कैसे हैं? जय श्री श्याम जय सभी श्री को। श्याम। जेएनसी न्यूज़ देखने वाले को पहले तो सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी वीडियो की बदौलत पिछली बार जो हमारे प्रयागराज का जो यात्रा रही थी वो बहुत सफल रही। बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सहयोग मिला आपकी तरफ से, आपकी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास जो है वो यही रहता है कि जैसे हमारी पिछली बार यही बात हुई थी कि जो अपने बच्चों के साथ नहीं जा पाता, तो उनके लिए हम बच्चों के समान कार्य करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम आगे से आगे तैयार मिलते हैं। तो अभी जैसे हमने पिछली बार अपने प्रयागराज के लिए भी काफ़ी बसें चलाई थी जी। कंटिन्यू। हमारा 1 महीना जितना प्रयागराज का रहा था, हमारी लगातार Continue हर दिन बस चली थी। तो अभी आज के लिए हमारा प्रयास ये है, अब जैसे नवरात्रि शुरू हुए हैं जी। तो हमारा प्रयास ये है कि सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को हम वैष्णो देवी लेके चलें। तो सभी को फिर दोबारा एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने ऑफिस पे आए, विजिट करें। और जो प्रोग्राम है वो मैं आपको अभी डिटेलिंग बता देता हूँ, क्या क्या हमारे या फोन से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, संपर्क कर सकते हैं। जिसको ऑफिस विजिट करना हो वो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और आने वाले जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ हमारे क्या प्रोग्राम है। जैसे क्या है कि अभी हमारा, अगर मैं बात करूँ प्रयागराज में बात करूँ, तो सारे माताओं को, सारे बुजुर्गों को, सभी भाई बहनों को, सभी को हम लेके गए थे। अभी हमने स्पेशल ऑफर निकाला है अपने नवरात्रे के बाद का। क्या होता है देखो, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड भी पिछले बैंकिंग सेक्टर से था। मैं पहले बैंक में जॉब करता था, तो मुझे भी पता है कि भाई बैंक वालों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अभी क्या है कि मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे और आ रहे थे कि भाई हमारी 2-4 दिन की छुट्टियां हैं, बैंक हॉलीडेज वगैरह है। अब ऐसी स्कूलों का कहीं भी यही काम होता है। देखो, उनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत होती है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी जिम्मेवारियां बहुत होती है, टीचर के ऊपर भी बहुत होती है। तो एक उनके लिए भी मौका मिलना चाहिए कि वो बाहर निकल पाएँ, कैसे निकल पाएँ, नहीं निकल पाएँ। तो एक यही अवसर है कि बच्चों की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर की भी 3 से 4 दिन की छुट्टियां होंगी। तो हमने प्रोग्राम निकाला है जी, 10 से लेके 14 तारीख तक का हमारा प्रयोग। 10 अप्रैल से। हाँ जी, 10 अप्रैल को हमारी गाड़ी निकलेगी भिवानी से माता वैष्णो देवी के लिए। ठीक है जी। उसमें हमारा माता वैष्णो देवी के साथ हम अमृतसर भी जाएंगे। अमृतसर में अपने, अगर बात करें अमृतसर में जितने भी लोकल जगह हैं, जैसे आपकी बाघा बॉर्डर की परेड हो गई, या हमारे गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जिसे बोलते हैं, या जलियांवाला बाग हो गए, मतलब सब अमृतसर में सब जगह दिखाने लायक चीज वो दिखाई जाए। हाँ, जो दिखाने हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, जैसे अपने पार्टीशन म्यूजियम है वहाँ पर, अपना जलियांवाला बाग है। ठीक है जी। बहुत प्राचीन मंदिर दुर्गानी मंदिर है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर तो हम जाते ही जाते हैं, स्पेशल जाते हैं हम स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। उसके अलावा फिर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके, तो कटरा वैष्णो देवी। हाँ, कटरा वैष्णो देवी जी। तो ऊपर तक चढ़ाई माता के जो मंदिर है वो ऊपर जाके वो वहां तक। नहीं सर, देखिए क्या होगा, हमारा प्रयास तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक ले जाने की, लेकिन जो हमारी व्यवस्था रहेंगी वो रहेंगी सिर्फ और सिर्फ कटरा तक। मतलब हाँ जी, हमारी बस जो जाएगी वो कटरा में जाएगी। कटरा में जाके हम वहाँ पे होटल या धर्मशाला, जो भी है हमारी तरफ से जो व्यवस्था होगी, हम होटल या धर्मशाला में व्यवस्था करेंगे रुकने की। जो कि श्रद्धालु हैं अपने धर्मशाला में विश्राम करें। फिर वहाँ से यात्रा शुरू होगी, वो अपने अपने तरीके से होगी। अब कोई बुजुर्ग है, कोई, देखो क्या होता है कि ग्रुप है जो है, ग्रुप पूरा एक साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, कोई माता बहन है वो बहुत स्लो चल रही है,
या कोई ऐसा है कि जिसको थोड़ा रेस्ट चल के वो चाहिए, तो ग्रुप एक साथ नहीं जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि हम लोग क्या नाम है धर्मशाला से इकट्ठे निकलेंगे और वापसी जो जिस हिसाब से वापसी आएगा वो सीधा धर्मशाला में ही वापसी आएगा। हाँ, जो हमारी व्यवस्था है वो कटरा में धर्मशाला तक की रहेगी। धर्मशाला के बाद अपने अपने तरीके से जाना है, अपने अपने तरीके से जाना है, उसके बाद फिर धर्मशाला में आके फिर वहां से चले जाएंगे जी। फिर उसके बाद जाएगा अमृतसर, फिर उसके बाद आधे टाइम घुमाया जाएगा, वो घुमाएंगे यानी 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। हाँ, 14 अप्रैल को भिवानी में वापसी कर 4 दिन का टूर रहेगा। 4 दिन का टूर रहेगा। इसमें क्या है देखो, अगर मैं फायदे की बात करूँ तो हमारे जो बैंक अधिकारी हैं या जो स्पेशल, तो मैं बैंक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा जो सर्कल रहा है वो बैंक से रहा है, ठीक है। तो उनको देखते हुए मैं उनके लिए यही कह रहा हूँ कि उनके लिए भी एक अवसर है बाहर निकलने का, क्योंकि छुट्टियां हैं 10, 11, 12, 13 की छुट्टियां, 14 शायद 15 तारीख से ज्वाइन करना है, तो 14 तारीख को मैं सुबह भिवानी में छोड़ दूंगा, ताकि 15 तारीख को बंदा अपने थके हुए 15 तारीख को फ्रेश मूड से अपने माता के दर्शन करके माता जी का नाम लेके अपने। अच्छा, ये बैंक वालों से बच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति देखो जा कोई भी सकता है। मैं बैंक वालों के लिए स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है वो लोग भी मौका ढूंढते हैं कि भाई हमें जाना तो है लेकिन हमें 3-4 दिन की छुट्टियां नहीं मिल पाती, ठीक है। वही अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स का भी यही रहता है कि हमें जाना तो है पर हम लोगों को छुट्टियां नहीं मिल पाती। तो देखो जाना तो ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए ही है, किसी के लिए कोई मना नहीं है, सबके लिए है। स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर बहुत आजकल का टाइम देखेंगे बहुत बर्डन है उनके ऊपर। इसके बाद हमारा जो है अप्रैल के एंड में हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा हमारा मथुरा वृंदावन का। जी, मथुरा वृंदावन का रहेगा, जिसमें अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो हम सारा मथुरा, सारा वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, राधा रानी और क्या नाम बोलते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा और आगरा का ताजमहल वगैरह ये सारी चीजें कवर करेंगे उसमें। यानी इसकी डेट क्या रहेगी? इसकी डेट रहेगी, मैं डेट आपको बता देता हूँ, जो 10 से 14 की है अपने वैष्णो देवी की और हाँ जी अमृतसर की, और मथुरा वृंदावन की है 25 अप्रैल को जाएंगे और 28 अप्रैल को भिवानी वापसी पहुंच जाएंगे। ये 3 दिन का रहेगा। ये 3 दिन का नहीं 4 दिन का होगा, 25, 26, 27, 28 4 दिन, ये भी 4 दिन का रहेगा। हाँ जी 4 दिन का रहेगा, जिसमें हमारी तरफ से व्यवस्था रहेगी, आने जाने रहने खाने पीने की सभी व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। अच्छा, अब जो अमृतसर और जम्मू जो इसका कटरा का वो टूर है उसका क्या रेट रहेगा, किस प्रकार से बातें रहेंगी? सर देखिए हमारी तरफ से जो रहेगा, हमारी तरफ से रहेगा 4000 रुपये, उसमें जो सेवा शुल्क रहेगा वो 4000 रुपये रहेगा। हाँ जी, मात्र 4000 रुपये का सेवा शुल्क है, जिसमें हमारी तरफ से रहेगा आना जाना, एसी बस, डिलक्स बस रहेगी हमारी तरफ से, और खाना पीना रहना हाँ रहना खाना पीना सारी चीजें रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो कटरा से ऊपर भवन, माता के भवन के लिए जो खर्चा होगा वो यात्री का खुद का रहेगा। हाँ, वो यात्री का खुद का रहेगा, चाहे वो खच्चर में जाना चाहे, चाहे वो बैलगाड़ी में जाना चाहे, पालकी में चाहे वो ई रिक्शा में, चाहे बैटरी रिक्शा में, वो किसी प्रकार से जाना चाहे, या खाने पीने का ऊपर जाके खाने पीने का, तो वो यात्री का खुद का रहेगा। बाकी उसके अलावा जो रहेगा कटरा तक का सारा खर्चा हमारा रहेगा, बल्कि भवन से वापसी आने के बाद का भी सारा खर्चा हमारा रहेगा। वो अच्छा, फिर मथुरा वृंदावन की जाएगी 24 से 28 अप्रैल को हमारी भिवानी से मथुरा वृंदावन। उसका क्या खर्चा रहेगा? इसका मात्र सेवा शुल्क रखा है सर हमने 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये में हम उनको पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन, पूरा अपना आगरा का ताजमहल, अपना गोवर्धन जी की परिक्रमा, राधा रानी बरसाना और कोकिलावन शनिदेव मंदिर जी, ये सब चीज़ें करवाएंगे। इसमें भी हमारी तरफ से जो व्यवस्था रहेगी वो आने जाने रहने खाने पीने की रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से जो नहीं रहेगा वो रहेगा ऑटो का किराया और नाव। अगर कोई यमुना तट पे नाव में अगर कोई जाना चाहता है तो नाव का किराया और ऑटो का किराया वो यात्री का रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी रहेगी। हाँ जी, तो भाई वो राम नाम की लूट है, लुट जा तो लूट। हाँ बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल। हाँ, अब पात्र ये है और पात्र के साथ साथ में मेरा सहयोग वीडियो का है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी इच्छुक हो लोग जाने के। अच्छा यार, कई बार पता क्या होता है विनर, मैंने कई लोग देखे हैं इस तरह वो जाने में सक्षम नहीं होते, और कई बार हो जाता है कि मन में कोई घुमा ले आवे तो मौज हो जाए। तो कोई इस तरह के व्यक्ति के लिए भी कोई व्यवस्था है आपके पास? देखो जी, अगर कोई बहुत, अब इसी मुद्दे पे आया है तो मैं बता देता हूँ। एक यात्रा हमारी निकलती है खाटू श्याम सालासर की, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। खाटू श्याम सालासर हम जो चांदनी वाली एकादशी होती है, हर महीने की एकादशी को हम खाटू श्याम सालासर जाते हैं। निकलती बस आपकी? वो अपने भिवानी डीसी कॉलोनी से चल के रोहतक गेट, दादरी गेट,
पुल होते हुए अपने वहाँ निकलती है। उसमें क्या है, सेवा शुल्क हमारा 700 रुपये का रहता है। अगर कोई यात्री या कोई गरीब परिवार से ऐसा है जिसकी जाने की इच्छा है लेकिन वो पैसे देने में सक्षम सक्षम नहीं है, नहीं है। उसको मैं अपनी तरफ से लेके जाऊंगा। उससे कोई किराया नहीं लूंगा, कोई वो नहीं लूंगा, उसको मैं अपनी तरफ से लेके जाऊंगा। होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है, देखो क्या होता है कि एक कमाई का साधन भी है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है। परिवार का पालन पोषण करना भाई हाँ, आपकी बिल्कुल जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल जब बैंकिंग छोड़ के आया तो किसी लिए यूं तो है कोनी कि भाई अगर सारा तो कलयुग आ गया यार, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? सभी चीज की प्रकार की चिंता करनी पड़ती है, तब व्यक्ति जिंदा रहेगा। देखो जी, आजकल भाई भाई भी आपस में यही चाहता है कि भाई अगर दोनों में आपस में ये है कि भाई अगर वो मेरे को कुछ दे रहा है तो ही मैं उसके साथ रहूंगा। अगर दोनों में आपस में कुछ लेन देन नहीं है तो शायद हो सकता है आज के टाइम पे वो भी वो अलग भी हो। ना रहे, सही बात है। तो सीधी सी बात है, देखो कमाने के लिए बच्चे हम तो कर आपने रहे हैं। पालने हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चे पालने तक सीमित है, इस इतनी गारंटी में हाँ, डाका डुका के कितने नहीं है भाई। नू है कि वो तो बिना धार का चक्कू लिए बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्गों की सेवा जिस तरह करता है, जिस तरह की अपने माता पिता को व्यक्ति बच्चा करता है, क्योंकि मेरी कॉलोनी के 26 व्यक्ति गए थे, हाँ जी। इसलिए मैं कहता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बात करूं, अभी अगर मैं आपको बस की एप्लीकेशन खोल के दिखाऊं तो भिवानी से सिर्फ कटरा कटरा जाने का किराया सिर्फ 1750 रुपये है सर। अच्छा, अगर एसी बस से जाते हैं तो भिवानी से बस चलती है, उसका किराया 1750 रुपये है। अगर मोटी मोटी बात करें 3500 रुपये तो सिर्फ आपके आने जाने में लग गए, जिसमें मैं सिर्फ आपसे 500 रुपये एडिशनल लेके आपको अमृतसर भी घुमा रहा हूँ, आने जाने का खर्चा भी कर रहा हूँ, चाय पानी का भी कर रहा हूँ, रहने का भी कर रहा हूँ, खाने पीने का भी कर रहा है। अब देख लीजिए 500 रुपये में हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं, जबकि आज के टाइम में एक इंसान के अगर 4 दिन के लिए निकलता है तो 500 रुपये शायद खर्च करना एक बात बहुत और बड़ी भी है, बात है। हाँ जी। कभी ऐसा तो नहीं है कि पापा पार के चक्कर में ऊपर नीचे सवारी भर के ले जाओ या कंफर्टेबल भर नहीं के? नहीं सर, देखो अगर मेरे पास 61 सीटर बस है तो मैं 61 ही बंदे लेके जाऊंगा, उसके अलावा 62वां बंदा भी नहीं जाता हमारे साथ। मतलब जितनी सीटिंग है ना सिर्फ उतने ही बंदे हमारे साथ जाते हैं, उसके अलावा एक भी बंदा हमारा एडिशनल नहीं जाता। चलो जिससे क्या होता है, देखो हो सकता है कि मेरे मन में लालच आ जाए, मैं 60 में 80 बंदे भर के ले जाऊं, तो वो शायद हो सकता है अगली बार मेरे साथ ना ना जाए। जाए। ठीक है, तो हमें इतना वो करना है कि हमारा मीठा मीठा काम चलता रहे। आटा में नमक खटा जा। आटे में नमक वाले, अगर मेरे पास जितनी सीटिंग है मैं उसके अलावा एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं लेके चलो जाता, इसलिए सीट हमारे पास लिमिटेड की सीटें होती है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारी यात्रा, एक और यात्रा निकलेगी अपनी 4 धाम की यात्रा, जो कि हमारी 10 मई से शुरू है, 24 मई तक हमारी रहेगी। 13 दिन 14 दिन की हमारी यात्रा 10 मई से 10 मई से 10 शुरू। मई से ना, ये तो अप्रैल मई, अप्रैल के बाद महीना आ हाँ जी, गया, हाँ जी, हाँ जी। उसकी एक वीडियो अलग बना लेंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये 2 यात्रा निकाली है हाँ। हमने अप्रैल में। एक अपने वैष्णो देवी वहाँ की, लंबी हो जाए, भूल जाएंगे हाँ, लोग। एक अपने वैष्णो देवी की करेंगे जी, एक हम मथुरा मथुरा वृंदावन में। करेंगे। तो जी 2 यात्रा आई है। अब इस बच्चे के द्वारा जो भी माता पिता दर्शन करना चाहे, वो जाने का इच्छुक हो तो पक्का दर्शन करके आए, क्योंकि जीवन में यो ही कमाना हुआ है, दर्शन, अपने आदिर के दर्शन करना। पता नहीं जी सपने पिरो के रखते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ही ऐसे करते हैं। और जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वो जरूर वो अगर भाषा में बात कहा पहले कि भाई मालिक का बुलावा हो तो पक्का जावांगे। मालिक का बुलावा आए रहे हैं, समझ लो, देखो जी, बुला रहा है। क्या होता है कि हम बोल तो देते हैं कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, बुलावा आएगा, क्या कई बार क्या होता है सर, देखो कोशिश हमें भी करनी चाहिए। करने अब बुलावा आने के लिए क्या है, अब देखो भगवान तो उतर के आएंगे ना, पापा की चिट्ठी बजेगा। तो सीधी सी बात, उन्होंने जरिया भेज दिया। कम से कम आप प्रयास करो, आप बस में बैठो, आओ टिकट बुक करो, बस में बैठो, हाँ वहां से उतर गए तो हम सोच सकते हैं कि बुलावा नहीं है। लेकिन क्या है, देखो कुछ कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ कदम हम बढ़ाएंगे। बाबा ने, माता ने चिट्ठी भेज दी है कि भैया भेज दिया है। मैंने लड़का भेज दिया है, ये आपको लेके जाएगा, तो उन्होंने जरिया भेज तो दिया। सुबह बस चलने का टाइमिंग क्या रहेगा? हमारे यहाँ से जो रहेगा वो शाम को 4 बजे यहाँ से अप्रैल, रहेगा। 1 हाँ अप्रैल जी, को हाँ जी। शाम 1 को अप्रैल को नहीं, 10 अप्रैल 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को शाम को 4 बजे 4 यहाँ से निकलेगी और 14 अप्रैल को हम भिवानी डीसी वापस। कॉलेज निकलेगी। हाँ जी, वैसे तो मेन जो है, देखो सर क्या होता है कि स्टॉपेज तो हमारा जो बेस है वो हमारा डीसी कॉलोनी है, ऑफिस भी हमारा डीसी कॉलोनी, जितनी बसें स्टार्ट होती है वो सारी डीसी कॉलोनी से स्टार्ट होती है। बट एक हमने बेस लोकेशन, मेन लोकेशन बनाई हुई है रोहतक पेट्रोल पंप, जहाँ से हम पिछली बार प्रयागराज के लिए भी निकली थी। हाँ जी, मंडी के पास में जो बस चलेगी वो चलेगी रोहतक पेट्रोल पंप से अपनी बस चलेगी। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है, कृपया करके जिस किसी को भी टिकट बुक करवानी है, लिमिटेड सीट्स हैं,
थोड़ा लिमिटेड हमारे पास वो हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते। जो जैसे आएगा हम उस हिसाब से उसकी सीटें बुक करते हैं। मतलब ये नहीं होता, कई बार क्या होता है, जैसे देखो, हालांकि हमारी गाड़ी डीलर पीछे नहीं बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। अब सभी लोग पीछे नहीं बैठ सकते, सभी लोग आगे भी नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी, जो बाद में आएगा, चाहे मेरे घर का ही क्यों ना, अगर मेरा घर वाला भी सबसे लास्ट में आएगा तो उसको सबसे लास्ट में ही यानी सीट। पारदर्शी पारदर्शी काम रहेगा। पारदर्शी काम पारदर्शी काम रहेगा। है। इसके लिए सभी सम्मान है, के बुजुर्ग, के जवान, के बच्चा, के माता, के पिता। तो आए और दर्शन पक्के करके आना, माता रानी के भी, अमृतसर के भी, और मथुरा के भी, और वृंदावन के भी। जे एन सी से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।